हाँ जी बच्चे, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बेटे कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बड़े ढीले ढाले से लग रहे हो, क्या बात? बेटे मैं क्या बताऊं, याद है हमने एसएम शुरू की हुई थी। मैंने एसएम के अंदर आपसे कहा था कि मेरा दूसरा टॉपिक शुरू हो चुका है। आपने वीडियो देख ली थी सबने, लास्ट क्लास वाली? तो आप मेरी बात समझे। मैंने कहा था एक टॉपिक खत्म हो गया, 3 टॉपिक मेनली है, 4 है तो 3 बड़े बड़े और एक अपना छुटका पुटका, 4। मैंने 2 को एक पार्ट में रखा है, 2 को एक पार्ट में। मैंने पहले 2 पार्ट आपको करवा दिए हैं। स्ट्रेटेजिक चॉइस, जिसकी मैं बिल्कुल बात नहीं करता हूं। स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट, इसकी भी एग्जिट की भी बात नहीं करता मैं। अब मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेटेजिक ऑप्शन की। मैंने आपसे क्या बताया था, स्ट्रेटेजिक ऑप्शन अगर आ जाए तो सबसे पहले लिखूंगा क्या मैं। तो मैंने आपको यह बताया था कि हमें बड़ी सारी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन चाहिए, नीड है मुझे उनकी। क्यों नीड है उनकी मुझे? क्योंकि मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बाहर निकालना चाहता हूं, उसमें बड़े चेंजेस आ रहे हैं, नई नई इनोवेशंस आ रही हैं। इस वजह से मुझे स्ट्रेटेजिक की नीड है। बड़े सारे एक सेट ऑफ मॉडल्स है जो स्ट्रेटेजिक की हेल्प करते हैं, मतलब डिसीजन लेने वाले की हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में कि फर्म के पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। तभी आपका क्वेश्चन आ गया था सर फर्म के पोर्टफोलियो का क्या मतलब है। मैंने कहा जी जो मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेस फर्म्स है वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए इन मॉडल्स का यूज करती हैं, मॉडल्स का यूज करती हैं। आपने मुझे कहा कि मुझे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस तो समझ में आता है कि मुझे कंपटीशन में क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग नहीं समझ में आता। तो मैंने आपसे कहा कि कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग क्या होती है। ये पहली वाली बात लगा दूं कि लेस डिवर्सिफाइड फर्म भी इसे कर सकती हैं, लेकिन उनके मेन बिजनेस में थोड़ा बहुत माइनर कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट होना चाहिए, वो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत दूसरा प्रोडक्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि दूसरा प्रोडक्ट हो ही ना। फिर मैंने कहा कि जी पोर्टफोलियो अप्रोच, जो हम ये सब अप्रोच पढ़ेंगे, जो मॉडल्स पढ़ेंगे उन्हें बोलेंगे पोर्टफोलियो अप्रोच। ये पोर्टफोलियो अप्रोच हेल्प करती है मल्टी बिजनेस या मल्टी प्रोडक्ट फर्म्स की कि वो कॉर्पोरेट लेवल पर, टॉप लेवल पर ही सोच पाए कि हमें अपने रिसोर्सेज को कहां चैनलाइज करना है ताकि हम ग्रेट पोटेंशियल ले सके। तो मैंने इसमें एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि रिच बिजनेस है, वहां से कैश निकालकर, कैश रिच बिजनेस से कैश निकालकर दूसरे जगह डाइवर्ट कर लो जहां पर ज्यादा ग्रोथ दिख रही हो, ताकि हम अपने कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। इसके बाद आ गया था कि अगर आपको बिजनेस पोर्टफोलियो सेट करना है, तो एस्टेब्लिश करना है, तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना होगा करंट बिजनेस पोर्टफोलियो। फिर आपको देखना होगा उसमें बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कम है, ज्यादा है या नहीं है। उसके बाद आप एनालाइज करेंगे कि मेरे लिए कौन सी डेवलपमेंट की ग्रोथ स्ट्रेटेजी काम करेगी, ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को ऐड करूं, न्यू करूं, किसे ऐड करूं, किस बिजनेस को ऐड करूं अपनी फर्म के पोर्टफोलियो में। यहां तक बात हो गई थी। तो मैंने यह कहा था कि यह बात तो थी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन की। अगर कोई कहे स्ट्रेटेजिक ऑप्शन के बारे में लिखो तो यही बातें लिखनी है। अब मैंने आपसे बताया था कि मुझे 4 राइटर्स बताने हैं आपको, जिसमें मैंने पहला बताना शुरू कर दिया था एनसॉफ्स। एनसॉफ्स ने क्या कहा था, ऐसी चारों ने अलग अलग बातें बोली हैं, मुझे चारों बताने हैं। आज मुझे उम्मीद है कि हम काफी हद तक आगे पहुंच जाएंगे। एनसॉफ ने क्या कहा था, उसने कहा था एक मैट्रिक्स बनाओ 2x2 की। इसके हॉरिजॉन्टल में क्या रखो, अपने प्रोडक्ट को रखो, कंपनी अपने प्रोडक्ट को रखे कि हमारा प्रोडक्ट ओल्ड है, न्यू है या एग्जिस्टिंग है। और इधर मार्केट रखो, जिस मार्केट में हम इस प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हैं वो हमारे लिए न्यू है या एग्जिस्टिंग है। न्यू नीचे आएगा, उसमें नीचे आता है। मेरी बात समझिए आप, मुझे उसी तरह से ही बनाना है, तो आप बिल्कुल वैसे ही याद करें। फिर इसे आप, पक्की बात यह न्यू नीचे आया था, यहां न्यू, मेरा कहने का मतलब फिर ऐसे ही है ना यार, यहां पे एग्जिस्टिंग, यहां पे सीख तो कह रहा हूं एग्जिस्टिंग न्यू, एग्जिस्टिंग न्यू, ऐसे बनानी है मुझे ये, ठीक है। एग्जिस्टिंग न्यू, एग्जिस्टिंग न्यू।
मैंने आपसे बताया था अगर आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है और मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, ये वाला डिब्बा बनेगा ना, आपका प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है, मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, तो मार्केट पेनिट्रेशन करना होगा, ये एनसोप ने बताया था। और अगर आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, मार्केट न्यू है, तो मार्केट डेवलपमेंट करनी होगी। और अगर आपकी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, नहीं मार्केट एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट न्यू है, तो आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी होगी। और अगर दोनों ही न्यू है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी। ये बात हुई थी, ये एनसोप ने बताई थी, ये उसकी 2x2 की टेबल थी, बस यही बातें हैं। मुझे यही लिखवाना है सारा। अब ये लिखवाना है तो मुझे सारा, पहली बात तो मुझे ऐसे लिखवाना होगा, मेरे को तो बातें क्या क्या लिखवानी होंगी। एक तो मुझे एनसोप के बारे में कुछ लिखवाना होगा, भाई कौन आदमी था, क्या मैट्रिक्स बनाई थी, हॉरिजॉन्टल थी, वर्टिकल थी, और ये फॉर्मेट बनवाना होगा। फिर क्या लिखवाना होगा, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डिवर्सिफिकेशन, ये लिखवाने होंगे। अगर मैं ये लिखवा दूं तो मेरी बातें पूरी हो जाएंगी और मेरा पहले व्यक्ति ने जो बोला था मॉडल वो पूरा हो गया। अब मुद्दा ये आता है मैं एनसोफ में क्या लिखवाऊं। पहली बात तो एनसोफ के मैट्रिक्स में लिखवाऊं क्या, इसमें एनसोफ्स में, एनसोफ्स। पहली बात तो इसने अपनी मैट्रिक्स का नाम क्या दिया, देखो एक तो इसने एक तरफ क्या लिया प्रोडक्ट और दूसरी तरफ क्या लिया उसने मार्केट ग्रोथ, नहीं एक तरफ प्रोडक्ट लिया दूसरी तरफ क्या लिया मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ तो कहीं भी नहीं ली, प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, क्या नाम दिया इसने प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। पहली बात तो ये इसका नाम है, याद हो गया क्या नाम दिया इन्होंने, प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, ये इसका नाम आ गया। अब इसने क्या क्या काम किए मैं बताता हूं। ये मैट्रिक्स जो भी एनसोप ने बताया ये एक यूजफुल टूल है। कैसा टूल है, यूजफुल टूल है। किस बात का यूजफुल टूल है, जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है, डिसीजन में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है कि मुझे प्रोडक्ट में और मार्केट में कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, मुझे प्रोडक्ट में और मार्केट के बेस पर कौन सी, प्रोडक्ट के बेस पर और मार्केट के बेस पर कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। ये क्या है, एक यूजफुल टूल। क्या करता है ये हेल्प, ये बिजनेस की हेल्प करता है डिसाइड करने में कि प्रोडक्ट और मार्केट में कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, मतलब मार्केट पेनिट्रेशन होना चाहिए या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कौन सी मार्केट स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। तो पहली बात आपको समझ में आ गई, मैं कहूंगा ये एक यूजफुल टूल है। फिर क्या लिखूंगा इसमें, जो हेल्प करता है बिजनेस की, हेल्प बिजनेस, ये बिजनेस की हेल्प करता है क्या डिसाइड करने में, प्रोडक्ट और मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटेजी। क्या पहली बात याद होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है एनसोफ्स, आपको पहली बात याद होगी क्या बोलनी है आपने। अब ये मैट्रिक्स बिजनेस को आइडिया देती है कि मुझे नई मार्केट में जाना है, एग्जिस्टिंग मार्केट में जाना है या दोनों मार्केट में जाना है, मुझे नए प्रोडक्ट में जाना है या पुराने प्रोडक्ट में रहना है, ये बिजनेस को आइडिया देती है। मैट्रिक्स यूज करके बिजनेस को आइडिया मिलता है, आइडिया हो जाता है। क्या आइडिया हो जाता है, ग्रोथ कैसे होगी, कैसे ग्रोथ होगी, आपको मार्केट में जाना है या आपको प्रोडक्ट में जाना है, मार्केट में जाना है तो न्यू में जाना है या एग्जिस्टिंग में जाना है या बोथ में जाना है, प्रोडक्ट को आपको न्यू में जाना है या एग्जिस्टिंग में जाना है या बोथ में जाना है। क्या आपको दो बातें याद होगी। मैं आपसे कहूं बेटे एनसोप के बारे में लिख के दिखाओ, एनसोप ने क्या किया। एनसोप आप कहोगे एनसोप ने जैसे पहले ये एक यूजफुल टूल है जो बिजनेस की हेल्प करता है डिसाइड करने में कि प्रोडक्ट और मार्केट की ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होगी।
दूसरी बात, ये मैट्रिक्स यूज करके बिजनेस को आइडिया हो जाता है कि ग्रोथ कैसे होगी। बच्चों आपने कल वाली क्लास तो देख ली थी ना, हाँ उससे आगे वही करवा रहा अभी। तो ये मैट्रिक्स यूज करके बिजनेस को आइडिया हो जाता है कि ग्रोथ कैसे होगी। ग्रोथ मार्केट, न्यू मार्केट में जाना होगा, एग्जिस्टिंग मार्केट में रहना होगा, या दोनों मार्केट में जाना होगा। मतलब मैं कहता हूं मैट्रिक्स गिव ए फेयर आइडिया। क्या? ग्रोथ डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रही है ग्रोथ? जल्दी, डिपेंड्स ऑन मार्केट, न्यू, इन न्यू और एग्जिस्टिंग और बोथ, और प्रोडक्ट न्यू और एग्जिस्टिंग। क्लियर? आपको यहां तक याद हो गया? किसी को यहां तक ना याद हो तो बताएं। याद हो गया? ये मैट्रिक्स आपको पता है ये फर्म के पोर्टफोलियो पे लगती है। आपको फर्म के पोर्टफोलियो तो समझ में आ गया ना कि मुझे इसमें कौन सा और बिजनेस या प्रोडक्ट लाना है। ये मतलब पोर्टफोलियो में बड़े सारे बिजनेसेस है, बड़े सारे प्रोडक्ट है। तो ये मैट्रिक्स लिखिए, ये मैं लिखूंगा, ये मैट्रिक्स पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल है। मेरी बात समझ में आ गई ना? पोर्टफोलियो को प्लानिंग करने वाला टूल है ये। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये पोर्टफोलियो को प्लानिंग करने वाला टूल है। आइडेंटिफाइड ग्रोथ स्ट्रेटेजी अपॉर्चुनिटीज, ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है फॉर द कंपनी। किस किस को ये बात याद हो गई? ये पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल है। पहले बोल भी दी थी ये लाइन, ये कि यूजफुल टूल है, बस उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। ये एक यूजफुल टूल है। कौन सा यूजफुल टूल है? नहीं, ये यूजफुल टूल है यहां पर फॉर पोर्टफोलियो प्लानिंग। पोर्टफोलियो प्लानिंग तो ग्रोथ को आइडेंटिफाई करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। ठीक है? किस किस को ये बात समझ में आ गई? कंपनी हमेशा फ्यूचर के लिए देखती है और ये फ्यूचर के लिए ही हमें ग्रोथ मैट्रिक्स टूल है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि मुझे कहां पर पैसा लगाना है। बस यही बातें लिखवाऊंगा मैं। कोई डाउट है मुझे? क्या ये तीन बातें याद हो गई हैं? एनसोप में क्या लिखवाऊंगा? यूजफुल टूल है जो हेल्प करता है बिजनेस को आइडिया, वो किस लिए प्रोडक्ट और मार्केट की ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मार्केट को एक आइडिया मिल जाता है कि ग्रोथ किस पर डिपेंड कर रही है उसकी। उसके बाद ये मैट्रिक्स पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल है, ये मैट्रिक्स पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल है। ठीक है? ये अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है ताकि फर्म ग्रोथ कर पाए। इसके बाद मैं वही टेबल बना के दिखा दूंगा आपको, ये 2x2 की मैट्रिक्स बनाकर दिखा दूंगा। ठीक है? उसके बाद मैं आपके सामने लिखना शुरू करूंगा मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, डाइवर्समेंट। और मैं ये सब डिप्टो वही लिख दूंगा जो मैंने लिखवाई है। मैं एक बार आपको याद कराऊंगा, दोबारा हमने वहां क्या लिखा था और फिर यहां लिखेंगे। आ जाओ मेरे साथ साथ, पहले एनसॉफ के बारे में लिखना शुरू करें। मेरे साथ साथ एनसॉफ के बारे में लिखना शुरू करें। लिखें एनसॉफ्स। बताना इसकी कौन सी मैट्रिक्स है? मैट्रिक का नाम प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट और मार्केट की बात कर रही है, ग्रोथ मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, द एनसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स proposed by इसका पूरा नाम था
आइगर एंड सोप्स। मैंने पहली लाइन क्या लिखवानी है आपको, ये मैट्रिक्स यूजफुल टू है। द एंसो प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स इज ए यूजफुल टूल, इज ए यूजफुल टूल दैट हेल्प्स। किस चीज में हेल्प करता है ये बिजनेस की, जल्दी बताओ, पहले क्या बताई थी, ये बिजनेस की हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए क्या, प्रोडक्ट और मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। हेल्प्स द बिजनेस डिसाइड देयर प्रोडक्ट एंड मार्केट growth strategy। ENSO product growth matrix useful tools that helps decide their product and market growth strategy। दूसरी लाइन क्या लिखूंगा, दूसरी लाइन क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो। उसको फेयर आइडिया मिल जाएगा कि ग्रोथ कहां पर होगी, वो मार्केट में जाकर होगी या मतलब कौन सी मार्केट में, एग्जिस्टिंग में होगी, कहां होगी, ठीक है ना। लिखे विद द यूज ऑफ दिस मैट्रिक, यूज ऑफ दिस मैट्रिक ए बिजनेस कैन गेट, a business can get a fair idea, get a fair idea about how its growth depends on its markets in new or existing product, market in new or existing product, growth depend on its market in new or existing products। ऐसे लिख दो, existing products भी साथ में लिख दो, products its market new or existing product it depends on its market। ऐसे क्या लिखो, market products new or existing products depends on its, ऐसे लिखो यार, it depends on its, it market in new market in new or existing product in both न्यू एंड एग्जिस्टिंग मार्केट। या कुछ मुझे बनी नहीं बात, कुछ चेंज गलत लिख रहा हूं मैं यार। ग्रोथ डिपेंड ऑन इन मार्केट इन न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग मार्केट।
थोड़ी सी लाइन अच्छी बन रही। ग्रोथ डिपेंड्स ऑन इट्स मार्केट। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, मारे चलना साफ हो भाई। मार्केट और प्रोडक्ट, या प्लीज आप शोर मत बंद, शोर बंद करेंगे तो बात बनेगी ना। ग्रोथ डिपेंड ऑन इज मार्केट और प्रोडक्ट इन न्यू, एग्जिस्टिंग और बोथ। इस तरह से लाइन लिखी जाएगी। और कंपनी हमेशा फ्यूचर की तरफ देखती है और ये मैट्रिक्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बताती है फ्यूचर के लिए। और ये मैट्रिक्स पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल है जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करती है। लिखिए, यहां लिखिए, द प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का नाम ही है, नहीं तो इज ए पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल, इज ए पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल। ये पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल है जो आइडेंटिफाई करता है कि हमारे बिजनेस में अपॉर्चुनिटी कैसे होगी। फॉर आइडेंटिफाइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी, फॉर आइडेंटिफाइंग growth opportunities for the company। क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है? पहली बात तो मैंने ये लिख दिया, क्या लिखी है कि ये किसने बनाई है, ये एक यूजफुल टूल है डिसाइड करने में प्रोडक्ट और मार्केट की ग्रोथ स्ट्रेटजी को। फिर ये मैट्रिक्स एक आइडिया दे देती है कि कंपनी की ग्रोथ डिपेंड किस पर करती है, मार्केट पर, प्रोडक्ट पर, नई में, एग्जिस्टिंग में या बोथ पर। ये पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल है जो आइडेंटिफाई करता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कंपनीज के लिए। और इसके बाद मैं इसकी मैट्रिक्स बना दूंगा। मैट्रिक्स यहां पर ये एग्जिस्टिंग, ये न्यू, ये प्रोडक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यहां पर एग्जिस्टिंग और न्यू, ये मार्केट है। यहां पर मार्केट पेनिट्रेशन होगा, या मार्केट डेवलपमेंट होगा, यहां प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, यहां डाइवर्सिफिकेशन होगा। अब मेरे लिए इन सब बातों को लिखना होगा कि मार्केट पेनिट्रेशन क्या था। अब पहली बात तो आपको याद होना चाहिए मार्केट पेनिट्रेशन क्या था। मुझे लगता नहीं कि आपको याद होगा। बता सकते हो मार्केट पेनिट्रेशन में क्या क्या बातें थी? मार्केट पेनिट्रेशन ये लिख लेगा आपने, जल्दी फास्ट लिखो एक बार। मार्केट पेनिट्रेशन में क्या क्या बातें थी, याद है? अच्छा, अब आप समझ रहे मेरी बात को कि मुझे याद कितना है। मेन मुद्दा याद का आ जाता है कि मेरे को याद है, और आपको अगर याद नहीं है फिर तो कोई फायदा ही नहीं ना। आ जाओ, मार्केट पेनिट्रेशन याद दिलाता हूं आपको। अब जो जो बच्चे शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे ना, उन्हीं को याद है ये
जिन जो शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे उनको थोड़ी ना याद है ये हो क्या रहा है। ये तो फर्स्ट, ये तो क्या, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, ये रहा, ये रहा। हाईली कॉमन ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। बिजनेस फोकस करता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल करने पर। ज्यादा सेल होती है प्रेजेंट कस्टमर को विदाउट चेंजिंग मेजर वेज, ज्यादा चेंज नहीं किए जाते। इसके बाद क्या लिखूंगा, मार्केट कहां गई, ये रहा। हाँ, दूसरी बात क्या लिखी थी मैंने कि आपको सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट में करना होता है। आप मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्ट का यूज बढ़ाना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज बढ़ाना चाहते हैं, क्वांटिटी यूज बढ़ाना चाहते हैं, न्यू एप्लीकेशंस करंट यूजर्स के लिए लाना चाहते हैं। भाई जो याद है आपको, मैंने कहा था कि जी करंट का यूजर है, मोबाइल के अंदर कैमरा और लगा दो। इसके बाद अगली बात, ये पूरी मैच्योर मार्केट होती है, इसमें एग्रेसिव प्रमोशन की जरूरत होती है, प्राइस स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है मार्केट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था वो अपने क्लोथ का ब्रांड बना रही है, अभी वो क्या कर रही थी, यूरोपियन मार्केट में, उसी मार्केट में बेचती है, थोड़ा डिजाइन चेंज करके। क्या आपको ये याद है? अब देखो, जिस बच्चे ने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे उसी को याद रहेगा ये, जिसने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे होंगे उसको याद नहीं रहने वाला। और मुझे तो ये देखो जी, कट एक बार जल्दी जल्दी साजे ने बोल लो, एक बार दोबारा याद करो साजे ने, फटाफट फास्ट जल्दी। ये आ गया जी मार्केट पेनिट्रेशन। कंट्रोल वी, लो जी, मार्केट पेनिट्रेशन हो गया। अब आप मेरी बात को समझें, आपको करना क्या है, आपको खाली जगह छोड़नी है, घर पे जाके याद करके लिखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप खाली जगह छोड़ेंगे, बाद में याद करके लिखेंगे। अब जल्दी आ जाओ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या लिखना था, जल्दी बोलो। मार्केट डेवलप, पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया था, मार्केट डेवलपमेंट, जल्दी बोलो मार्केट डेवलपमेंट क्या थी। ये इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। बिजनेस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को देखता है न्यू मार्केट के अंदर, वो आइडेंटिफाई करता है डेवलपिंग न्यू मार्केट फॉर द करंट कंपनी प्रोडक्ट। इसमें ये वो कैसे करता है, न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट में जाता है, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लगाता है, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी डिफरेंट कस्टमर के लिए, न्यू सेगमेंट बनते हैं। और इसका एग्जांपल दिया था। और ये लो जी, आपको मैंने कहा ना, आप पेज छोड़ें, घर पे लिखना है आपको दोबारा। ये देखो, फिर मेरी बात अगर आप बातें ही नहीं मानोगे फिर फायदा ही क्या है। अब आप लोगों की प्रॉब्लम है ये, देखो मैं फिर कह रहा था, मुझे किसी ने जो बच्चे शॉर्ट समरी बना रहे हैं ना, वो तो 1 मिनट में कर देंगे याद, उनको याद है क्या करना था। लो जी, हो गया। अब तीसरी बात कौन सी बताई थी, जल्दी बोलो। तीसरी बात जल्दी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या लिखवाया था उसमें, याद करें। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यह भी इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। इसमें सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन की जाती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट बट रिलेटेड आइटम होनी चाहिए उससे, और मार्केट टू करंट कस्टमर। याद है ये लो जी। कंट्रोल भी, अगर आप याद नहीं कर रहे कुछ नहीं हो सकता।
अब आ जाओ डिवर्समेंट में, क्या डिवर्सिफिकेशन में क्या लिखवाया था, डिवर्समेंट नहीं डिवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन में क्या लिखवाया था, आगे लिखवाया था डिवर्सिफिकेशन में, ये रहा, ये भी एक ग्रोथ स्ट्रेटजी है, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट में जाने की। हम एंटरिंग करते हैं नए प्रोडक्ट में, सब्सटेंशियली जो डिफरेंट हो, स्किल, टेक्नोलॉजी और नॉलेज की जरूरत होती है। इनोवेशन क्रिएटिव फर्म, इसे इनोवेशन क्रिएटिव फर्म आती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को देखती हैं, चैलेंजेस होते हैं इसमें, उसमें पूरे उत्साह के साथ अपने लगना पड़ता है। अब ये रिस्की होती हैं, इन पर रिलाय नहीं किया जा सकता कि हमारी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा, हम उस प्रोडक्ट मार्केट में एस्टेब्लिश कर पाएंगे क्या। ये हमें नई मार्केट में जाना होता है जिसमें या तो एक्सपीरियंस होता ही नहीं है या लिटिल एक्सपीरियंस होता है। बस यहीं तक बात की थी, बस यही लिखना है। कॉपी। अब देखो बात फिर वही आ रही है कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अब अगर पढ़ा होता तो ये सब याद था, अगर आपको भी ये याद नहीं आ रहा तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है ना आपकी यार, कि इतनी मेहनत करने के बाद आपको ये याद नहीं आ रहा, फिर तो आप रोज ही भूलेंगे और बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको। यहां तक समझ में आ गई? मेरे पास ये मैट्रिक्स खत्म हुई, आपको एनसोप मैट्रिक पूरी समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं तो मैंने बी पार्ट शुरू किया हुआ है और बी पार्ट में मैंने क्या क्या करवा दिया, जल्दी देखें। मैंने आपसे कहा स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, बताओ जल्दी क्या क्या लिखना है इसमें कि कार्व्ड, अब देखो याद आनी चाहिए, कार्ड आउट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और इनोवेशन इन मार्केट हो रही है, इसलिए ऑप्शन की नीड है। दूसरी बात क्या लिखी है, हमारे पास सेट ऑफ मॉडल्स हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्ट्रेटेजिक्स की, किस लिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए। किस रिगार्ड्स में, इन रिगार्ड्स टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट और बिजनेस इन फर्म पोर्टफोलियो। फर्म के पोर्टफोलियो में कौन से बिजनेसेस और कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए, इसलिए ये स्ट्रेटेजिक की हेल्प करते हैं। तीसरी बात, ये मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेसेस फर्म में कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग के लिए हेल्प करते हैं, ताकि नहीं वो तो बाद में आएगा। और ये लेस डिवर्सिफाइड फर्म भी यूज कर सकती हैं, लेकिन उसमें स्मॉल माइनर कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इसके बाद कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग को बताना शुरू कर दिए। इसकी एडवांटेजेस है, हम कॉर्पोरेट लेवल पर ही चैनलाइज कर लेते हैं कि रिसोर्सेज को कहां पर लगाना है, जहां पर ग्रेट पोटेंशियल हो। क्लियर? इसके बाद बोलो अगला पॉइंट। यार अब याद ही नहीं, क्या याद कर रहे तुम? आपको पोर्टफोलियो सेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा करंट बिजनेस पोर्टफोलियो, आपको देखनी होगी इन्वेस्टमेंट कहां पर लो चाहिए, कम चाहिए, कहां पर नहीं चाहिए, और इसके बाद हम ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगाएंगे कि हमें कौन से मार्केट और प्रोडक्ट को ऐड करना चाहिए। बस इसके बाद मैंने कहा था पहली स्टार्ट कर दी थी एनसॉफ्ट। एनसॉफ्ट में क्या लिखोगे सबसे पहले, ये डेवलप की थी किसने, ईगर एनसॉफ्ट। ठीक है, ईगर एनसॉफ्ट ने इसे डेवलप किया था। ये एक यूजफुल टूल है, किसके लिए, ये डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटेजी। आगे ये मैट्रिक्स से एक फेयर आइडिया हो जाता है बिजनेस को कि उसकी ग्रोथ
प्रोडक्ट या मार्केट में होगी एग्जिस्टिंग, न्यू या बोथ। इसके बाद क्या लिखा था? ये पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल है जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है कंपनीज के लिए। इसके बाद इसका मैट्रिक्स बना दी। मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने लिख दिया उन्हीं चारों को दोबारा। बोलो बच्चे, यहां तक समझ में आ गया? अब मैं दूसरे राइटर की तरफ लेकर जाता हूं। दूसरे राइटर ने क्या किया, मैं सच बताऊं, बड़ा आसान सा काम है। अगर आप थोड़ी, पता नहीं किस टाइम, थोड़ा प्रैक्टिकल भी है, थोड़ा सा बोरिंग भी है। भाई याद करना बड़ा मेन मुद्दा है यार। मेरे को तो एक ही बात समझ में आती है, याद करना सबसे बड़ा मुद्दा है इसके अंदर। आप मेरी बात को अब समझना, मैं क्या समझाना चाहता हूं। एक अमेरिका का ना, एक इंग्लैंड का था, पता नहीं अमेरिका का था, एक शहर है, अमेरिका का है शायद, अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है बोस्टन। है ना? किसी से देखा हुआ? नहीं, मैं सुना है ऐसे। क्या है इसे चैलेंज रहे? हाँ, जैसे घर का हो। अमेरिका का एक शहर है बोस्टन। बोस्टन में ना एक कंसल्टेंसी फर्म थी। बोस्टन में एक कंसल्टिंग ग्रुप था, एक कंसल्टेंसी ग्रुप था। मतलब कुछ लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया हुआ था, लोगों को कंसल्टेंसी देते थे। इन्होंने भी एक मॉडल दिया और उस मॉडल का नाम पता क्या रखा? बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मॉडल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बिल्कुल एनसोप्स की तरह बात की। मुझे एक बात बताओ, एनसोप ने क्या कहा था? नहीं, वो टूल बताओ कैसे बताया था उन्होंने। यूजफुल, हद होगी। पहले ये तो बताओ उन्होंने करा क्या था, मेन उन्होंने क्या किया था। उन्होंने मैट्रिक बनाई थी, इन्होंने भी मैट्रिक बनाई एक, इन्होंने भी 2x2 की बनाई। आप मेरी बात समझे, ये कौन है ये? ओ, बोस्टन वालों ने भी क्या, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हॉरिजॉन्टल पर किसको लिया था? हॉरिजॉन्टल में प्रोडक्ट को ले लिया था। कह रहे मार्केट को ले लेंगे। इन्होंने हॉरिजॉन्टल पर अपने ही प्रोडक्ट को लिया, पर हमारा मार्केट में शेयर कितना है? मान लो मैं 40, जैसे मैं पानीपत की मार्केट है, लगभग 70% शेयर हमारे पास है पानीपत सीए के बच्चों को पढ़ाने का। 70% शेयर हमारे पास है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप मेरी एक बात समझे, हॉरिजॉन्टल में इन्होंने मार्केट में शेयर लिया प्रोडक्ट का। मेरी बात समझ में आई? मतलब मार्केट शेयर कितना है हमारा, मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कितना शेयर करता है, हमारा शेयर क्या है मार्केट में। इन्होंने वर्टिकल में क्या लिया था? मार्केट। इन्होंने वर्टिकल पर लिया मार्केट की ग्रोथ, कि जिस मार्केट में हम हैं वो ग्रो कितना कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि हम पसीए वाली मार्केट में हैं, पानीपत में कितना ग्रो कर सकते हैं? यहां मार्केट में ग्रोथ ही नहीं है। आप मेरी बात समझो ना, यहां की मार्केट में कोई ग्रोथ है क्या? आप सोच के देखो। मतलब मार्केट ग्रोथ का मतलब समझ रहे हो आपकी, ये मार्केट ग्रो करेगी बड़ी ज्यादा नहीं, बच्चे लिमिटेड ही रहने वाले हैं इसके अंदर। ये मार्केट ग्रोथ वाली मार्केट है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? एक होती है मार्केट ग्रो करना, कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें लोग खाए जा रहे, बढ़े जा रहे और खाए जा रहे हैं, मतलब मार्केट ग्रो वाली है वो। मेरी बात समझ, ये मार्केट ग्रो वाली नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तो इन्होंने एक तरफ रखा था मार्केट, कि आपकी मार्केट एग्जिस्टिंग है या न्यू है, आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है या न्यू है। इन्होंने क्या कहा? आप एक काम करें, ये देखें मार्केट में शेयर आपका ज्यादा है या कम है।
मार्केट की ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा हैं या कम है? मेरी बात समझ में आई? इन्होंने जो जो बातें की मैं वो बातें अब आपको समझाने वाला, बस फिर उन बातों को लिखवा दूंगा। इसमें तो अच्छा हुआ एनसोफ वाला पहले से लिखा हुआ मिल गया, चारों पॉइंट यहां चारों लिखने पड़ेंगे, बस यही टेक्निक है। तो आ जाओ, मैं बेस्टन वालों की बात करता हूं। हाँ, बोस्टन वालों की। बोस्टन वाले क्या बोलते हैं? कहते हैं भाई साहब ध्यान से सुनना। मैंने कहा ध्यान से ही सुनना है भाई, तुम्हारी बातें सुननी रहेगी अब और क्या करें जीवन में। सुनो, कह रहे जी ये देखो जी, ये एक मैट्रिक्स है। मैं कहा दिख रही है मेरे को, बोलना फालतू। कह रहे जी यहां पर मार्केट का शेयर रख लो आप, मार्केट में आपका शेयर, और यहां पर आप मार्केट में ग्रोथ रख लो। मार्केट में ग्रोथ क्या होने वाली है? मैंने कहा ओके, एक तरफ शेयर रख लिया, एक तरफ ग्रोथ। मैं साथ साथ एनसोफ वालों की बात करता जाऊं कि आपको याद अच्छे से आ जाएगा। यहां पे एनसोफ भी बना देता हूं साथ साथ, वैसे सिखा रहा हूं। एनसोफ वालों ने क्या बोला था, जल्दी बोलना। इधर तक प्रोडक्ट रख लो और इधर क्या रख लो, मार्केट। मैंने सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था मार्केट में, यहां पर एग्जिस्टिंग न्यू। तो पहले मैंने ये वाला डिब्बा एक्सप्लेन किया था आपके साथ। मैंने कहा जी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट। तो आपने कहा था मार्केट पेनिट्रेशन। क्लियर? ये क्या बोलते हैं? कहते हैं यहां पे करो कि आपके पास मार्केट हाई है, ग्रोथ लो है, हाई प्रोडक्ट, मार्केट शेयर हाई है। पहला डिब्बा यही बनाते हैं। आप मुझे बताना इस डिब्बे से क्या समझ रहे हो आप? हाई मार्केट ग्रोथ, मार्केट में ग्रोथ के पूरे चांसेस बने हुए हैं और मार्केट में आपका शेयर भी बहुत अच्छा है। मतलब इसका मतलब ये, अब इसका मतलब हो गया आप स्टार है। आप स्टार है क्योंकि आप लोग उस मार्केट में जिसमें सबसे ज्यादा शेयर आपके पास है और सबसे ज्यादा ग्रोथ भी उस काम में है, आप तो स्टार है। वो क्या कहते इसके बारे में लिखेंगे। अब मैंने कहा क्या लिखोगे इसके बारे में? कहता है ये लिखेंगे इसके बारे में। कहता है मार्केट शेयर, मार्केट में हमारा शेयर ज्यादा है। ओके ना? मार्केट में ग्रोथ भी ज्यादा है, ग्रोथ भी ज्यादा है, हम स्टार है। ऐसे स्टार बनाया उन्होंने, ऐसे स्टार बना के दिया उन्होंने, हम स्टार है। और चलो कोई बात नहीं, हम स्टार है। अच्छा चलो, अच्छा स्टार, यही बातें तुम्हारी काम खराब करती है, सुनते नहीं तुम मेरी बात। अच्छा चलो, अब यहां पर स्टार में प्रोडक्ट रैपिडली ग्रो कर सकता है, बड़ी तेजी से ग्रो कर सकता है। लिखिए आप, यहां पर मैं लिखवाऊंगा इन स्टार, स्टार के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट स्टार के अंदर, प्रोडक्ट आर रैपिडली ग्रोइंग। मैं पहली बात तो यही लिखवाऊंगा स्टार में। स्टार में मैं आपको लिखवाऊंगा जो प्रोडक्ट है वो बड़ी तेजी से ग्रो करेगा। ठीक है? मैं दूसरी बात लिखवाऊंगा, यहां आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। यहां पर आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहां पर आपको हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। बताओ क्यों? एक तो यहां पर ना लोग जल्दी आएंगे, सबको दिख रहा है ग्रोथ है, कमाई है, बड़े लोग आएंगे। आपको अपना कॉम्पिटिटिव एज बनाकर रखना है, आपको हमेशा आगे रहना है। कंपटीशन के लिए कंपनी को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए पैसों की जरूरत है। कंपनी को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए, मेरी बात समझ रहे हो ना? लोग जल्दी आएंगे इसमें। दूसरा, तेजी से ग्रोथ हो रहा है, फटाफट पैसा लगाओ, उसे फाइनेंस करो ताकि आप ग्रोथ को पकड़ पाए, वरना लोग आ जाएंगे मार्केट में, आपका शेयर घटना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर आप तेजी से होने वाली ग्रोथ का पार्ट बनना चाहते हैं
तेजी से होने वाली ग्रोथ के फाइनेंस के लिए। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आप स्टार हैं, स्टार समझ में आ गई ना आपको? आप ऐसे, आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत ज्यादा शेयर रखता है और मार्केट में बड़ी ज्यादा ग्रोथ है, तो आप स्टार है, आपका प्रोडक्ट रैपिडली ग्रो करेगा। आपको हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, मेंटेन देयर पोजीशन, प्लस फाइनेंस देयर रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल। रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल, हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी आपको। आपके पास एक्सपेंशन की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप स्टार है, आप पहले से ऐसी मार्केट में बैठे, इसमें इतनी तेजी से रहे, आपके पास तो है ये सिचुएशन। ये सबसे, जैसे मैं अपनी बात बता दूं यार आपको, मार्केट में इस बार अंधाधुंध बच्चे फेल हुए, ओके, आईसीआई ने रिजल्ट चेंज कर दिया, वो सिलेबस चेंज कर दिया, ये भी मेरे को समझ में आ गई। मुझे लगा मार्केट अब ग्रो करेगी। रीजन, ऑनलाइन मार्केट ग्रो करेगी, क्योंकि जो बच्चा फेल हो गया दोबारा पैसे देगा नहीं, अब वो ढूंढेगा, घर के भी कहेंगे कहां दोबारा पैसे लगा रहे, अब अपनी छाप बनाई जा सकती है, मार्केट की ग्रोथ अब हो सकती है। अब मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, अब मैं आपको बताऊं मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। आप सोच के देखो, ये सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। मुझे समझ में आ रहा है मेरा प्रोडक्ट रैपिडली ग्रोइंग है, मैं स्टार हूं, मैं यहां मार्केट का शेयर रख सकता हूं और मार्केट बड़ी ग्रो कर रही है। अगली बात, मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आपको क्या लगता है मुझे फ्री में सब कुछ देना पड़ रहा है? आपको पता है 700 प्लस आ चुके, मतलब 700 बच्चे पढ़ रहे हैं, 700 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं ऐप पर। इस वक्त 700 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं ऐप पर। आप मुझे एक बात बताएं, मुझे पता था कि मार्केट में 3,72,000 बच्चे फेल हुए हैं। जिस ऑनलाइन वालों को देख लो ना, अब आप देखेंगे कोई अपने रैंकों की फोटो नहीं लगा रहा। पता क्या लगा रहा है? हम तो उनके साथ है जो फेल हुए हैं। भाई आओगे तुम उनके साथ, क्यों नहीं आओगे? अब 3,72,000 बच्चों की मार्केट है, ये है ग्रोथ का रास्ता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जो जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा उतनी ज्यादा ऐड के साथ सामने आएगा। अब अपॉर्चुनिटी की ग्रेट रास्ते हैं, तो लिखे ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है एक्सपेंशन की। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन। मैं आपको बताऊं, अभी मेरा माइंड एक और काम कर रहा है, बताता हूं अभी आपको। तो आप स्टार समझ में आ गया। मैं पहले आपसे बेस्टन की ही बात करूंगा, और कौन था ये? ब्रस्टन। कौन था? कहां है ये रहा। कौन सा ये? बोस्टन। बोस्टन कहां का रहने वाला था? अमेरिका का। अमेरिका का शहर है, मतलब उनकी एक कंसल्टेंसी ग्रुप था जिसने बनाया नया मैट्रिक्स। ये भी 2x2 का था। इसने कहा यहां पर आप स्टार हो सकते हैं। स्टार हो सकते हैं मतलब आपका प्रोडक्ट रैपिडली ग्रो करेगा। आपको हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, और फाइनेंस, अपने जो रैपिड ग्रोथ का पार्ट बनने के लिए फाइनेंस चाहिए आपको। बेस्ट अपॉर्चुनिटी होंगी एक्सपेंशन की। मैं आपको स्टार में बस यही बातें लिखवाऊंगा। कोई डाउट है? 3 बातें याद होगी स्टार की। अगर आप स्टार होंगे तो क्या करेंगे? जल्दी बोलो, स्टार में क्या क्या लिखोगे? रैपिड ग्रोथ होगी, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, पोजीशन बनानी है, और जो फाइनेंस करना है रैपिड को। दूसरा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी होंगी। अब मैं बात करने वाला हूं दूसरी तरफ। अब आप मेरी बात समझे, दोबारा बताओ, इन्होंने क्या रखा था इस साइड में? हॉरिजॉन्टल में क्या रखा था इन्होंने?
मार्केट शेयर, आपका मार्केट में शेयर कितना है, और दूसरी तरफ क्या रखा था, मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ क्या है, हमने क्या क्या रखी थी सबसे पहले, हाई लो, हाई लो। अब मैं कर रहा हूं, मार्केट शेयर तो आपका ज्यादा है पर मार्केट में ग्रोथ नहीं है, जैसा हमारे साथ है बस ठीक है जी, मार्केट शेयर ओके है पर ग्रोथ नहीं है इस मार्केट में। नहीं ओ यार, ऑनलाइन की बात चल रही है, अब मैं बात कर रहा हूं यहां की, अब मैं कर रहा हूं पानीपत की बात, फेस टू फेस की बात, कि हमारा मार्केट शेयर ज्यादा है पर मार्केट में ग्रोथ लो है। हम यहां बैठते हैं, इसे बोलते कैश काउस। काउ मतलब बेचारा सीधा साधा आदमी बैठा है आराम से, कैश काउ, गऊ आदमी है, गऊ आदमी है ये। यहां पर कैश बहुत होता है, यहां पर आपके बिजनेस के अंदर कैश बहुत होता है, आप वेल एस्टेब्लिश होते हैं। आप मेरी बात समझे, कैश काउ के अंदर आपका बिजनेस के अंदर कैश है। आप मेरी बात समझो ना, जितना ग्रो होना था आप हो चुके, पूरी एस्टेब्लिश मार्केट है, लोग ज्यादा एंटर नहीं करते इसके अंदर। लोग एंटर इसलिए नहीं करते, उनको नजर आता है ग्रोथ ग्राथ है नहीं। मेरी बात समझ आई है, और कहो आराम से पहले से बैठी है, आप समझ में आ रही है। और आपको यहां से कैश निकाल कर, देखो मैं आता हूं, एक दिन ऐसा होता है स्टार काउ बन जाता है, ये होना ही होता है। वो जब बहुत लंबा टाइम हो जाता है, जब बहुत लंबा टाइम हो जाता है तो मार्केट में ग्रोथ खत्म हो जाती है, आपका शेयर ज्यादा होता ही है, स्टार काउ बन जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, स्टार एक दिन काउ बनते ही हैं, एक लॉन्ग टर्म के अंदर जब ग्रोथ खत्म हो जाती है तो स्टार काउ बनते हैं। मैं अब काउ के बारे में आपको क्या क्या बातें लिखवाना चाहता हूं, मेरी बात आ रही है, मेरी बात पहले आप समझ लें। मार्केट ग्रोथ लो है, यह बात तो समझ में आ रही है ना, मार्केट ग्रोथ लो है, और मार्केट शेयर ज्यादा है, तो आप कैश काउ है। तो आपको यही लगता है, मेरी बात समझो, आपको हम कैश काउ ही लगते हैं, भी कैश बहुत है। मैंने कहा जी थोड़ा सा पैसा फाइनेंस कर, कहते हैं आपके लिए चाहिए, यार आपको तो मुझे कैश काउ देख रहे हो, इस वजह से ऐसा लग रहा है आपको। तो आप मेरी बात समझे, कह रहे हाई मार्केट शेयर है, हाई मार्केट शेयर है, लो ग्रोथ है, तो आप कैश काउज है। दूसरी बात, ये जो बिजनेस होते हैं, ये बिजनेस कैश जनरेट करते हैं, इनमें कैश पड़ा ही रहता है बिजनेसेस में, तभी तो हम कहते हैं पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि हम बिजनेस में लगा ही नहीं पा रहे। क्या करें जब ग्रो ही नहीं होना। और मुझे एक बच्चा पता है कहता है सर सारे बेंच नहीं करा दो, सब कुछ ये कर दो। मैं क्यों करा दूं? आप मुझे एक बात ये बता दो, जब आप पूरे ग्रो पे हो, इससे मार्केट ग्रो नहीं होनी, बस कैश जनरेट करो। कैश जनरेट करते हैं, कॉस्ट कम होती है। अब आपको समझ में आ रही होगी, आपको हमारी कॉस्ट कम लगती है। हाँ देखो, मुझे पता था कॉस्ट कम लगती है, पता था मुझे, मेरे को ही कहेंगे। एस्टेब्लिश होते हैं आप इसमें, बिजनेस पूरी एस्टेब्लिश बिजनेस होता है। सक्सेसफुल बिजनेस होता है, सक्सेसफुल होता है बिजनेस। लो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए नहीं होती हमें। अब तो इनको नहीं, ये कैश का तो इनको जल्दी याद हो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये बिजनेस कैश जनरेट करते। ओहो एक मिनट, एस्टेब्लिश बिजनेस था, सक्सेसफुल बिजनेस था, लेस इन्वेस्टमेंट है, लेस इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि भाई पैसों को जोड़ने की जरूरत पड़ती नहीं ना, मैं स्टेटस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आपको मेरी यह बात समझ में आती है? और तीसरी बात मैंने आपको बता ही दी थी, लॉन्ग रन के अंदर हमेशा स्टार कैश काउ बन जाते हैं।
लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टाइम पीरियड में मार्केट की ग्रोथ स्लो हो जाती है, स्लो हो जाती है और स्टार्स कैश काउ बन जाते हैं। मैं यही 3 बातें लिखवाने वाला हूं। मैं यहां पे ये लिखवाऊंगा दे जनरेट कैश, वो लो कॉस्ट एस्टेब्लिश्ड, अब सक्सेसफुल एंड लेस इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द स्टेटस, और लॉन्ग रन में, इन लॉन्ग रन ग्रोथ रेट लो हो जाता है, ग्रोथ रेट स्लो डाउन, स्टार बिकम्स काउ। आप मुझे एक बात बता दें, मैंने 3 ही बातें तो बताई थी स्टार में, 3 बातें स्टार में, जल्दी बोलो कौन कौन सी बोली थी जल्दी। एक तो प्रोडक्ट रैपिडली ग्रो करता है, दूसरी बात हाईली हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्यों पड़ती है? अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए और उसका पार्ट बनने के लिए, हैप्पी ग्रोथ का पार्ट बनने के लिए। तीसरी बात क्या? बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती है। 3 बातें होगी स्टार की। अब कैश काउ की 3 बातें। आपके लो ग्रोथ होती है बिजनेस मार्केट में और हाई मार्केट शेयर होता है, तो आप कैश काउ बन जाते हैं। ऐसे बिजनेस कैश जनरेट करते हैं, लो कॉस्ट होती है, एस्टेब्लिश होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, लेस इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, और लॉन्ग रन में स्टार हमेशा काउ बन जाते हैं। अब मैं तीसरी बात करने वाला हूं, इनकी तीसरी बात जो इन्होंने बोली। जैसे मैंने वहां पे 4 बातें लिखवाई थी ना एंड्स ऑफ में, तो वो तब गधो आपको याद नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें मर थोड़ी ना सकता हूं बार बार। लेकिन आप लोगों को यार ये ना शॉर्ट नोट्स बनाएं। आधे लोग पता क्या बोलते हैं मुझे, सर आप एक शॉर्ट समरी बना दो। यार मेरे शॉर्ट समरी बनाने से अगर लोग सीए बन जाते तो सारी दुनिया ही बन जाती, सभी टीचर बनाते हैं। देखो हमारे बनाने से फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे बनाने से हमें ही याद है। जब आप बनाते तो हमेशा के लिए आपको याद होता है, तभी नंबर मिलते हैं। इस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है यार ये कि मुझे सेम लिखना है। अब आगे लिखेंगे और ये चिंता मत करो, मैं खुद पढ़ा दूंगा, कैसे क्वेश्चन आएगा क्या आएगा सब पढ़ा दूंगा, पहले आप एक बार याद तो कर लो ना ये। अब मैं इनकी तीसरी बात की तरफ जाना चाहता हूं। अब जल्दी बताओ मुझे, इनके पास यहां पे क्या क्या रखा था, मैं जल्दी बोलो। यहां पे क्या रखा था? मार्केट शेयर। यहां क्या रखा था? ग्रोथ। हाई लो, हाई लो। ये वाला डिब्बा क्या बनेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो यार, क्या बनेगा ये? हाई ग्रोथ। भाई साहब मार्केट में बड़ी ग्रोथ है, लो मार्केट शेयर। ओ तेरी का, ये तो क्वेश्चन मार्क वाली बात है भाई, साहब काम क्यों नहीं कर रहे? मार्केट के अंदर इतनी ग्रोथ है, आप अपना मार्केट में शेयर ही नहीं बढ़ा रहे। इसके लिए तो पक्की बात है, वो मुझे एक बच्चा कह रहा है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। मैं लिखवाऊंगा ये बात, यहां पर है भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क स्टेज पर अगर आपका प्रोडक्ट है तो मैं इसमें क्या क्या बातें लिखूंगा। मैंने एक बात तो बता ही दी, उसने कह रहा है सर हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, यहां तो कंफर्म हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। और बात बताऊं मैं आपको, इन्होंने जो बात, एक तो मैं इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो आने ही वाली है, ये तो सबको नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं, आप मेहनत करो, आप क्वेश्चन मार्क से स्टार बन जाएंगे। आप मेहनत करेंगे तो आप क्वेश्चन मार्क से स्टार बन सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलो ये लो, स्टार हो गया, क्वेश्चन मार्क के बाद आप स्टार बन जाएंगे। है? चलो कोई बात नहीं, आदमी बना दिया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप क्वेश्चन मार्क से आपके शेयर के अंदर मार्केट में ग्रोथ तो है ही है, आप शेयर को बढ़ाओगे तो आप क्वेश्चन मार्क से स्टार की तरफ जाओगे, और लॉन्ग टर्म में फिर वो स्टार काउ बन जाएगी।
काओ के बाद है ना अभी, तो आप मेरी बात समझ में आ गई। तो आप क्वेश्चन मार्क से स्टार, स्टार से काओ, हाँ या ना। मैं एक बात तो ये भी लिखवाई दूंगा, जैसे मैंने उसमें लिखा था आप स्टार होंगे, स्टार से क्या बनेंगे, काओ। जब काओ में लिखवाया था ना ये बात, अब मैं इसमें एक बात ये लिखवा दूंगा, आप स्टार हो, क्वेश्चन मार्क हो, क्वेश्चन मार्क से स्टार बनो, स्टार से काओ बनो। आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब मुद्दा ये आता है मैं इसमें कौन सी 3 बातें लिखूंगा। 3 बातें ही हैं। पहली बात तो आपको आती है हाई मार्केट शेयर। हाई मार्केट शेयर नहीं, ओहो रुको रुको रुको, तो हाँ समझ गया मैं। लो मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ, रुक तो जाओ, इसे कहेंगे हम क्वेश्चन मार्क। इसको हम ये भी कहते हैं प्रॉब्लम चिल्ड्रन। प्रॉब्लम चिल्ड्रन, आप हो प्रॉब्लम चिल्ड्रन, मतलब प्रॉब्लम मतलब क्या बोलो, शिट नहीं प्रॉब्लम मतलब नहीं, शैतानी नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ और होता है, शैतान नहीं होता। हाँ परेशान बच्चे, परेशान बच्चे, आपकी बात चल रही है, परेशान बच्चे, प्रॉब्लम चिल्ड्रन। इसे हम वाइल्ड कैट्स भी कहते हैं, जंगली बिल्लियां, जंगली बिल्ली, वाइल्ड कैट्स। इसके कई नाम है, इसके कई नाम है, क्वेश्चन, प्रॉब्लम चिल्ड्रन, वाइल्ड कैट्स। यहां पर लो मार्केट शेयर और हाई मार्केट ग्रोथ होता है। पहला पॉइंट तो आ गया। दूसरा पॉइंट, नीड हैवी इन्वेस्टमेंट। किस लिए चाहिए आपको हैवी इन्वेस्टमेंट? मार्केट शेयर करने के लिए, और हमें इसमें क्या लिखूं से, कैश रिक्वायर्ड, नीड हैवी इन्वेस्टमेंट, कैश रिक्वायर्ड फॉर देयर मार्केट शेयर। अपने मार्केट शेयर के लिए कैश चाहिए, और आपका ये वाला बिजनेस कैश नहीं छोड़ेगा। ये वाला बिजनेस कैश जनरेट, जैसे काऊ वाला बिजनेस तो क्या होता है, कैश जनरेट करता है। यहां कैश जनरेट नहीं होता। कारण पता क्या है, पैसा आता है आदमी फिर लगा देता है, पैसा आता है आदमी फिर लगा देता है, उल्टा बाहर से पैसा उठाना पड़ता है। और जिसमें मार्केट में ग्रोथ नहीं होती उसमें आदमी क्या करता है, बस एस्टेब्लिश हो चुका है, पैसा आता है, कहते हैं बस कहा लगा, अब नहीं लगाना, और लगाने का फायदा ही नहीं है, वो कैश रख लेता है, वो कैश काऊ है। ये वाला बिजनेस कैश जनरेट नहीं करता, ठीक है। लो पोटेंशियल ऑफ कैश जनरेट, ऑफ कैश जनरेट। मेरी बात समझेगी, आपको हैवी इन्वेस्टमेंट है, कैश पैसा बाहर से चाहिए। ये वाला बिजनेस की तो लो कैश जनरेट करेगा, प्रॉफिट तो कमाएगा, ये कैश कमाएगा, लेकिन वहीं लगा देंगे हम फटाफट। या जैसे मैं बताता हूं आपको, मुझे ना ऑनलाइन वालों ने कुछ पैसे भेजे, मैंने पता क्या किया, साइड में रख दिए। मैंने कहा भाई साहब ये पैसा ना मैं सिर्फ और सिर्फ इसी पे ही लगाऊंगा, मैं इसका यूज ही नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है वहां पे मुझे मैं स्टार हूं, वहां पर वो स्टार कह रहा हूं मैं, वहां पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ हूं। मार्केट बड़ी ग्रोथ है, मेरा शेयर ही नहीं है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये वाला बिजनेस, वो वाला बिजनेस तो कैश जनरेट नहीं करेगा, बल्कि मेरा कैश काउ वाले का बिजनेस इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके अंदर। जो कैश काउ वाला बिजनेस है उसका कैश निकालकर क्वेश्चन मार्क को देना चाहिए मुझे। नहीं समझ में आ रही मेरी बात आपको? यार ये एक बात बताऊं, ये थ्योरी प्रैक्टिकल कुछ अजीब सा बना हुआ है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं इसको प्रैक्टिकल बनाने की, पर बन नहीं रहा। अगर आप क्वेश्चन मार्क को बना रहने देंगे तो कैश ट्रैप हो जाएगा। कैश ट्रैप्स, आपका बिजनेस बंद होने की कगार पे हो जाएगा, कैश बचेगा ही नहीं आपके पास। अगर आप क्वेश्चन मार्क में रहेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे, अगर आप क्वेश्चन को लेफ्ट रहने देंगे तो आपके पास कैश खत्म हो जाएगा, कैश ट्रैप्स हो जाएगा।
और एक बात तो मैंने आपको बताई थी, लास्ट बात बताई थी, ग्रोथ रेट इज हाई, ग्रोथ का रेट ज्यादा है, इंक्रीजिंग इन मार्केट शेयर, इंक्रीज इन मार्केट शेयर इजली, इंक्रीज कर लो, हम मार्केट शेयर को इजली इंक्रीज कर सकते हैं, और बिजनेस वो टर्न टू स्टार, बिजनेस स्टार की तरफ चल देगा, और इन लॉन्ग टर्म देन स्टार बिकम कैश काउ। 3 बातें याद हो गई। आप मेरी एक बात समझ लें, मैंने अभी तक आपको क्या क्या बातें बता दी, पहले इसको एक बार रिवाइज कर ले फिर आगे चलेंगे। मैंने आपसे बताया कि अगर आप वो हैं, यहां पे आ जाओ, अगर आप क्वेश्चन मार्क है, पहले क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क में लो मार्केट शेयर, हाई ग्रोथ होगी, आप प्रॉब्लम चिल्ड्रन है, आप वाइल्ड कैट्स है, मतलब आपका प्रोडक्ट वहां पे जा रहा है, आपका बिजनेस वहां पे जा रहा है। तो आपको हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आपको कैश की रिक्वायर्ड है अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए या ग्रोथ पाने के लिए, और इसके अंदर अगर लो पोटेंशियल है कैश जनरेट करने की, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही रहने देंगे तो कैश ट्रैप हो जाएगा। और यहां पे मार्केट में बड़ी ज्यादा ग्रोथ है, आप अपना मार्केट में शेयर जल्दी इंक्रीज कर सकते हैं, आप जल्दी से ही वो स्टार बन सकते हैं, और फिर स्टार के बाद काउ बनेंगे। कोई डाउट है किसी को? आपने 3 बातें पढ़ ली हैं, तीनों बातों को एक बार रिवाइज करते हैं। पहली क्या पढ़ी थी मैंने? स्टार। स्टार में क्या था? हाई मार्केट ग्रोथ, हाई शेयर, तो हम स्टार है। हमारे इसमें क्या लिखूंगा? रैपिडली ग्रोथ होगी हमारे प्रोडक्ट की। दूसरा, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेंटेन देयर स्टेटस, और फाइनेंस द रैपिड ग्रोथ। 2 बातें। तीसरी बात, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती है हमारे पास ग्रो करने की। ओके। दूसरा, कैश काउस, कैश काउ, हाई मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ है। अगर ऐसा है तो हम क्या बन जाएंगे? कैश काउ बन जाएंगे। अब इसमें दूसरी बात क्या लिखेंगे? इसके अंदर हम वेल सेटल्ड है उसमें, हम तो क्या लिखेंगे? कैश जनरेट होता है, आपके पास लो कॉस्ट होती है, एस्टेब्लिश बिजनेस होता है, सक्सेसफुल बिजनेस होता है, क्या लेस इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, ठीक है, अपने स्टेटस को मेंटेन करने की। 2 बातें की। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ रुक जाती है और स्टार भी कैश काउ बनते हैं। होगी 3 बातें। अब अगली बात, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, हाई मार्केट ग्रोथ है, लो मार्केट शेयर है, तो आप क्वेश्चन मार्क है, आप प्रॉब्लम चिल्ड्रन है, आप वाइल्ड कैट्स है। एक बात होगी। दूसरी बात, हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको कैश की रिक्वायरमेंट होगी ग्रोथ पाने के लिए, और आपका जो ये बिजनेस है ये लो कैश जनरेट करेगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क को ऐसे ही रहने देंगे तो कैश ट्रैप हो जाएगा। तीसरी बात, ग्रोथ वाली मार्केट है, आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं आप अपने शेयर को, इससे आप स्टार की तरफ टर्न हो जाएंगे और बाद में लॉन्ग टर्म में स्टार काउ बन जाएगी। अब रह गई चौथी बात, लो जी। अब आप आ चुके हैं, मुझे जल्दी बताएं, इसे ये याद हो रहा है? ऐसे मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि एक एक करके याद करवाऊं। अब यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या था? मार्केट शेयर। यहां क्या था? मार्केट ग्रोथ। हाई लो, हाई लो, ओके, दोनों लो लो है। मार्केट शेयर भी कम है और मार्केट ग्रोथ भी कम है। कई बार तो मुझे हर सिचुएशन में अपने आप ही क्यों नजर आ रहा हूं मैं, कई बार तो मुझे यही लगता है। आप सोचो, लो मार्केट शेयर है और लो ग्रोथ है, ऐसे बिजनेस का फ्यूचर नहीं होता। ना तो आपके पास शेयर ही ज्यादा है,
ना ही आपके पास, ना ही आपकी मार्केट ग्रो करने वाली, ऐसे लोगों का फ्यूचर नहीं होता। बेच देना चाहिए ऐसे बिजनेस को और कई बहुत सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। हाँ, तो आप मेरी बात समझें। आपको पहले मेरी बात समझ में आ रही है? इन बिजनेस का कोई फ्यूचर नहीं होता, कोई फ्यूचर नहीं होता। बस गुजारे लायक कैश आता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है घर से पैसे देने पड़ जाते हैं। गुजारे लायक कैश आता है, गुजारे लायक कैश, जैसा हमारे साथ तो बस गुजारे लायक कैश आता है। गुजारे लायक कैश आता है यार, याद करवाने आपको चिंता ही नहीं। गुजारे लायक कैश आता है। कई बार तो जरूरतों को पूरा करने के लिए, सरवाइव करने के लिए कैश डालना पड़ता है अपने घर से। मेरी बात समझ में आई है? सरवाइव के लिए भी कैश डालना पड़ता है आपको। आप यहां पर डॉग है, डॉग है आप यहां पर, इसे कहते हैं डॉग। आप यहां पर डिवेस्टमेंट कर दे, डिवेस्टमेंट और लिक्विडेशन कर डालें, डिवेस्टमेंट और लिक्विडेशन, और बाहर हो जाए इस मार्केट से, बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढे कहीं और। बस यही 3 बातें लिखवाऊंगा। आपका लो मार्केट शेयर है, लो ग्रोथ है, आप डॉग है, ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूं, आपका बिजनेस डॉग है। अब ठीक है, आपका बिजनेस डॉग है, ठीक है। आपके पास गुजारे लायक कैश जनरेट होता है। कई बार तो सरवाइव करने के लिए घर से पैसे देने पड़ते हैं इस बिजनेस को। आपको डिवेस्टमेंट कर देनी चाहिए ऐसे बिजनेस की, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेनी चाहिए, पैसा कहीं और लगा देना चाहिए। याद होगी आपको 4 बातें। अब मैं एक बात बताऊं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, एंसॉफ की भी ऐसी 4 बातें थी। बात यह, मार्केट पेनिट्रेशन आप आधे बच्चे भूल चुके थे। मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिवेस्टमेंट में लिखना क्या है डिवर्सिफिकेशन में, और आप लोग की ये सबसे बड़ी गलती है। फिर आप एक एक चैप्टर, मैंने ऐसा कहा था, लिख लिख के देखें, आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। अब आपको बेस्टन की, देखो अब 4 बातें याद होगी बेस्टन की, बोस्टन की। जल्दी बताओ। बोस्टन की पहली बात स्टार, दूसरी बात कैश काउ, तीसरी बात क्वेश्चन मार्क, चौथी बात डॉग। कैसी कैसी बातें करते हो आप। मैंने इन तीनों में तो जो जो लिखवाना है वो तो समझा दिया आपको। इन चारों में जो लिखवाना है वो तो समझा दिया। मैं अब लिखवाऊंगा, एक तो बेस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के बारे में क्या लिखोगे, उसके बाद ये 4 बातें लिखवा दूंगा। ये 4 बातें तो मैंने आपको समझाई दी है। अब मैं बेस्टन में क्या लिखूंगा, कंसल्टेंसी ग्रुप में ये मैट्रिक्स, जो इनकी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स किसी कंपनी के प्रोफाइल को, कंपनी के पोर्टफोलियो को दिखाने का इजी मेथड है। मैं सबसे पहले यही लिखूंगा, ये मैट्रिक्स किसी कंपनी के पोर्टफोलियो को दिखाने का इजी मेथड है। दूसरी बात लिखूंगा मैं, इसे काओ डॉग के नाम से भी पहचाना जाता है। काओ डॉग, मैं तो बस पहचाना जाता है, पहचानना, काओ डॉग के नाम से भी पहचाना जाता है। ये बताता है डिवर्सिफाइड कंपनी मतलब जो कंपनी कई प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, डिवर्सिफाइड कंपनी को अपने रिसोर्स कैसे यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं। मतलब कैश काउ से बिजनेस उठाओ, कैश काउ से कैश निकालो, स्टार में डालो, स्टार में नहीं क्वेश्चन मार्क में डालो, अपने रिसोर्स कैसे यूज करने हैं।
पहली बात, ये मैट्रिक्स कंपनी के पोर्टफोलियो को दिखाने का इजी तरीका है। दूसरी बात, इसे काउ डॉग के नाम से पहचाना जाता है। यह बताता है कि डिवर्सिफाइड कंपनी को अपने रिसोर्स कैसे यूज करने चाहिए। क्या लिखूं? डायमेंशनल, कोई बात करते हैं। TIMENSIONAL, टू डायमेंशनल वाली ग्रोथ मैट्रिक्स है, जिसके हॉरिजॉन्टल में क्या रखा गया है? हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस पर मार्केट शेयर और वर्टिकल में वाई एक्सिस पर मार्केट ग्रोथ रखी गई है। इसका नाम पता क्या दिया गया है? देखो, उसका नाम क्या था, जल्दी बोलना। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक तो मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, उनका था प्रोडक्ट मार्केट। याद है एंसोफालो का क्या नाम था? प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। इनका नाम है ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। इनका नाम था प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, इनका ग्रोथ शेयर ग्रोथ मैट्रिक्स। यह नाम है ना ग्रोथ मैट्रिक्स, तो ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है, मतलब ग्रोथ की मैट्रिक्स है, इसलिए ग्रोथ वर्ड लगा हुआ है, ग्रोथ मैट्रिक्स। याद हो गया इसका नाम? बस मैं यही बातें लिखवाऊंगा। मैं सबसे पहले अब आपको बेस्टन के बारे में लिखवाना चाहता हूं। बच्चे कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगली क्लास में लिखवा देना। ओके बच्चों, आप याद करके आना। मैं अगली क्लास में रिवाइज नहीं कराऊंगा, सीधा लिखवाऊंगा, याद आपको होना चाहिए। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।